हो जाएंगे। होता क्या है कि हमें अपनी भूमिका को समझना है कि मेरी किस लेग में मेरी क्या भूमिका होती है। द पॉइंट इज कि हम सब जानते हैं कि ये बिजनेस लीडरशिप का है, और एक और वर्ड आता है इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप अलग चीज है और लीडरशिप टोटली अलग चीज है। हमसे गलती ये हो जाती है कि हम इंटरप्रेन्योरशिप को लीडरशिप समझने लगते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बातें कर रहा हूं, ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है जो मैं बता रहा हूं। कि जब हम बिजनेस करते हैं उसको अच्छी से करते हैं, खरीदना बेचना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, अपने ग्राहक को अच्छे से डील करना, अपने काम के प्रति कमिटेड होना, ऑनेस्टली सर्व करना, तो ये इंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी है, ये लीडरशिप नहीं है। रात में किसी को 2 बजे प्रोडक्ट चाहिए, हमने रात में 2 बजे जाके प्रोडक्ट पहुंचा दिया, ये इंटरप्रेन्योरशिप है, दिस इज नॉट लीडरशिप। हम कंज्यूमर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें एक एक प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है, हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिस इज ऑल इंटरप्रेन्योरशिप। देन माय क्वेश्चन इज व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है लोगों के माइंड को बदल देना, लोगों का मन बदल देना। जैसे हम जब लोगों से मिलते हैं तो लोग कहते हैं इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एक बात बताइए, हम जिससे मिले उसको इस बिजनेस में इंटरेस्ट ही आ जाए तो फिर हम काम क्या करेंगे। जिससे मिले वो आराम से समझ में आ जाए, वो पहले ही से तैयार हो, कहाँ थे मनोज जी, आप ही को तो ढूंढ रहे थे, आप आएंगे एमबी बिजनेस का प्लान दिखाएंगे, हम 50,000 रुपये महीना कमाएंगे, आज तो मेरे भाग्य के तारे खुल गए, आपको गले लगा ले, मिठाई बांटने लगे। तो फिर हमने काम क्या किया। जो हम आपको लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, उस इंटरेस्ट को पैदा कर देना, यही लीडरशिप है। अब मुसीबत क्या है, हम इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। सवाल यह है कि हम कैसे इंटरेस्ट पैदा कर देंगे, उसकी समझ हासिल करेंगे, ये लीडरशिप है। उसके माइंड के प्रोग्राम को चेंज करना, वो जो चीज नहीं करना चाहता है और हम जो चाहते हैं वो करवा लेना। जैसे अब हम किसी से एमवे बिजनेस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एमवे बिजनेस का इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं, उसका मन बदलने में लगे हैं, और अगर वो स्ट्रांग पड़ जाए तो वो हमारा ही मन बदल देता है और हम एमवे बिजनेस से निकल जाते हैं। तो लीडर कौन है वहां पे, हम है लीडर की वो लीडर है, हु इज लीडर। इसका मतलब हम लीडर नहीं थे, वो लीडर था। लीडर का मतलब है इन्फ्लुएंस करना, इंप्रेस नहीं करना। इंप्रेस करना लीडरशिप नहीं है। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बढ़िया इंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंप्रेस करने की क्वालिटी चाहिए। हमको नॉलेज बहुत अच्छी है, मेरा शोरूम बहुत अच्छा है, मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये सब इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़िया चीज है। लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंस कर देना। जो परमात्मा ने, गॉड ने हमारे अंदर हिडन पोटेंसी दिया है, हम अपने एटीट्यूड से, कमिटमेंट से, बिहेवियर से, लाइफ की क्लियरिटी से उसे इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और हमें माइंड की समझ है कि वो, उसका माइंड जो है उसको कैसे पुराने माइंड को तोड़ के हम नया माइंड उसका डेवलप करें। हम किसी व्यक्ति को क्या बता रहे हैं ये उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास अपना एक माइंडसेट है, एक फिल्टर है, एक एक्सपीरियंस का खजाना है। हम जो डाल रहे हैं वो अपने उस फिल्टर से छान करके अपने माइंड में वही चीज ले जाएगा जो उसके फिल्टर में है। हमें उसके फिल्टर को चेंज करना है, ये लीडरशिप है। अब माइंड के बारे में मैं बताऊंगा कि मैं भी कुछ नहीं जानता था, आपकी तरह था। बल्कि मैं बताऊंगा अभी जितने भी लोग हैं ग्रुप में, जितने भी लोग ग्रुप में हैं, मेरी सबसे बदतर स्थिति थी। बट व्हाट आई हैड इन एमवे बिजनेस, जब मैंने शुरू किया था, आई हैड क्लियरिटी ऑफ माई ओन लाइफ।
मेरी लाइफ में लाइफ की रियलिटी को मैं समझ गया था। मैक्सिमम लोग लाइफ में इल्यूजन को जीते हैं, भ्रम में जीते हैं। उसने 5-10 अच्छे दोस्त बना लिए पैसे वाले, उसको लगता है मुसीबत आएगा तो सब काम आ जाएंगे, वो तो है ही है। लेकिन जब लाइफ की रियलिटी आती है तो पता चलता है अपनी चैलेंज, अपना तकलीफ, अपना समस्या खुद फेस करना पड़ता है। तो वी मैक्सिमम हम लाइफ के इल्यूजन में रहते हैं। तो मेरे साथ सबसे अच्छी चीज क्या थी कि मेरा इल्यूजन टूट गया था। मेरी मानसिक स्थिति, मेरी पर्सनल ग्रोथ, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी बाकी चीजें आपसे बदतर हालत में थी, बट मैं इल्यूजन में नहीं था। मुझे यह समझ में आ गया था एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम कि मेरे सर्किल में, मेरी दुनिया में कितने ही कुछ लोग हैं, सब अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई मुसीबत आया, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को लेके, तो मेरा 2 हाथ और 2 पांव ही मेरे काम में जिंदगी में आए। मेरे को कोई इल्यूजन नहीं था, क्लैरिटी थी। और ये बात समझ में आई थी कि अगर मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूं तो हिडन रिस्क बहुत है। कल के दिन एक बिजनेस के चक्कर में दूसरे में गया और तीसरे में गया और तीसरा कोलैप्स किया तो पहला दूसरा दोनों ले बैठे। गॉट माय पॉइंट? तो ये बिजनेस अच्छा है, कम से कम इसमें कोई रिस्क के नाम पे जीरो है। क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया है, आज भी कर रहा हूं, तो मुझे पता है उसमें किस कदर भयानक रिस्क होते हैं। तो इसमें रिस्क नहीं है और हिडन वैल्यूज हैं। तो आई हैड क्लियरिटी। मुझे अंदर की ग्रोथ नहीं थी, मेरे अंदर कोई लीडरशिप नहीं थी। लीडरशिप कोई टैलेंट नहीं है, वो स्किल है। और जब मुझे क्लियरिटी थी, मेरा पर्पस क्लियर था, तो मैं एक अच्छा स्टूडेंट बना। मेरे अपलाइन 1000 किलोमीटर दूर थे, सबको पता है, बट आई वॉज अ ग्रेट स्टूडेंट। आई वॉज अ लर्नर। मुझे सीखने की इतनी भूख थी और सीखने से मेरे अंदर कुछ बेटरमेंट हो रहा था, मैं फील कर रहा था, जो कि मैं बाहर की दुनिया में नहीं सीख रहा था। मेरी क्लैरिटी और बढ़ रही थी, तो आई वॉज एक्साइटेड अबाउट दैट। और वो करते करते आज आप जो देख रहे हैं वो एक दिन में नहीं हुआ, निरंतर करते 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 वो क्लैरिटी आई। तो लीडर इंप्रेस नहीं करता है, इन्फ्लुएंस करता है। दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसको फॉलो करें, उसकी बात को सुने, उसको महत्व दे। और दुनिया में कोई व्यक्ति मेरी कंट्रोल में नहीं है, केवल और केवल एक ही व्यक्ति मेरी कंट्रोल में है, और वो है मैं खुद। और दूसरी एक चीज और मेरी कंट्रोल में है कि मैं अपनी खुद की ग्रोथ कर सकता हूं, अपनी लीडरशिप डेवलप कर सकता हूं और दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। वो होगा कि नहीं होगा ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में आ सकता हूं। वो होगा कि नहीं होगा, वो चेंज होगा कि नहीं होगा, वो अलग मैटर है। जब हम ये चीज करने की स्थिति में नहीं होते हैं तो हम मटेरियल से इंप्रेस करने लगते हैं। मटेरियल से इंप्रेस करना लीडरशिप नहीं है। नहीं तो दुनिया में जिनके पास मर्सिडीज है, बढ़िया बढ़िया पद में है, वो आराम से डायमंड हो गए होते हैं। इसके लिए निरंतर निरंतर अपनी समझ पे काम करना होगा। अभी एक व्यक्ति आया मुझे और बोला कि मनोज जी, मेरे साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। बोला क्या? मैं एमवे बिजनेस तो करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है। अब उस व्यक्ति ने एक सवाल किया, हाउ आई रिप्लाई रिस्पॉन्ड। मैं कैसे उसको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा उस पर असर डाल दूं। ये लीडरशिप है। मैंने उसको बोला, आपको इतनी नॉलेज है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जब इतनी नॉलेज है तो लाइफ में परेशान क्यों है? क्योंकि आप काफी परेशान मुझे दिख रहे हैं जिंदगी में। बोला हाँ परेशान तो है। तो मैंने बोला फिर नॉलेज तो आप बोल रहे हैं कि इतना है मेरे पास, इतना है, तो फिर परेशान क्यों है? फिर तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, जिंदगी में कंफर्टेबल होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। अब देखिए ये एक सवाल कितना टेढ़ा है।
उसको समझ में आ गया कोई कच्चे आदमी से नहीं मिले हैं। कोई बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा ये उसकी चॉइस है, लेकिन जब वो आपसे मिलता है तो उसको समझ में आना चाहिए किसी से आज मिले हैं जिंदगी में, ये लीडरशिप है। जब वो मिले और आपसे 15 मिनट बात करे तो अंदर से बाहर हिल जाए, यार कच्चा पक्का तो बहुत एमवे वाले देखे थे, रे बाप आज किससे मिले हैं। उसको पूरे अपने पूर्वज याद आ जाने चाहिए, आज हमने कहां हाथ डाल दिया। फिर मैंने उसको बोला नॉलेज से कुछ नहीं होता, लाइफ कंफर्टेबल नॉलेज से नहीं होती है, विजडम से होती है, लीडरशिप से होती है। फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा, व्हाट इज लीडरशिप? नॉलेज तो बहुत है। तो बोला नॉलेज होना, इसका नॉलेज होना, उसका नॉलेज होना, उसका नॉलेज होना। हमने बोला ये लीडरशिप नहीं है। और फिर कुछ लीडरशिप की मैंने उसको बातें बताई, 10 मिनट के अंदर उसका दिमाग घूम पागलों की तरह बेचैन हो गया। तब मैंने उससे बताया लीडरशिप का मतलब है माइंड को चेंज कर देना। एक 21 साल के लड़के जो रॉ है एकदम, उसका एक आतंकवादी मिल जाता है तो माइंड चेंज करके 5 साल में ऐसा माइंड बना देता है कि हवाई जहाज लेकर के किसी टावर में मार देता है वो। और एक गौतम बुद्ध को डाकू मिल जाते हैं और वो डाकू उनसे इतना प्रभावित होता है कि संत बन जाता है। लीडर दोनों हैं, मोटिवेटर दोनों हैं, लेकिन एक ने इंसान से डाकू बना दिया, आतंकवादी बना दिया, एक ने डाकू को संत बना दिया। जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं बुरा काम करने के लिए, उसको मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन जब हम किसी को इंस्पायर करके उसका जीवन बेहतर करते हैं, उसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन अलग चीज है, मोटिवेशन अलग चीज है। एमवे बिजनेस में जो चीज काम करती है वो कंट्रीब्यूशन काम करता है। मैं किसी के घर में जाता हूं, मेरा इंटरेस्ट इस बात पे नहीं होता है कि वो बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा, मेरा इंटरेस्ट इस बात पे होता है उनके बच्चों से बात करूं, उनसे अदर टॉपिक पे बात करूं, लाइफ के बारे में बात करूं और कुछ लाइफ की क्लैरिटी देता हूं। एक बात बताइए, जब आप किसी से मिलते हैं उसका मन बहुत बेचैन है, मन बहुत शांत है, वो बहुत अनईजी है और आपके मिलने से उसका मन शांत होने लगता है, ये लीडरशिप है। वो कंफ्यूज्ड है और आपके मिलने से उसको क्लैरिटी मिल रही है। गीता में युद्ध के मैदान में अर्जुन कंफ्यूज्ड है और कृष्ण भगवान ने उसको भयंकर कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि जो रथ है मारने के लिए अर्जुन को जब युद्ध के मैदान में लाया तो वो दुर्योधन के सामने नहीं ले गए, उसको कंफ्यूज करने के लिए भीष्म पितामह जो सबसे ज्यादा प्रेमी हैं उसी के सामने लाए। अब कृष्ण भगवान उसको कंफ्यूज पहले किए कि युद्ध करने जा रहे हो, पहले कंफ्यूजन दूर कर लो। क्लियर हुई मेरी बात? अब अगर दुर्योधन के सामने लेते तो तीर चला देता, अब भीम आ जाते हैं तो बोलता अब तो हम करेंगे नहीं, युद्ध हार जाते हैं, तो पहले ही भीम के आगे ले आए, वो उसको कंफ्यूज किए। अब उस कंफ्यूजन को लेके जब रथ छोड़ छाड़ दिया तब उसको क्लियरिटी दिए। आप इस बिजनेस में कृष्ण के स्थान पे हैं, आपको अपने अंदर कृष्ण की क्वालिटी पैदा करनी है और उसको क्लियरिटी देनी है। अब सबसे बड़ी पहली चीज तो है कि हम खुद कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा, और कंफ्यूज लोगों के बीच में हैं, चारों तरफ से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है जिसकी सीमा नहीं है। तो हमें अपनी क्लियरिटी पे वर्क करना है। जैसे हमको कई लोग बोलते हैं, वो लड़का ही हमको बोला हम क्यों करें एमवे बिजनेस, कोई क्यों करेगा एमवे बिजनेस? हम प्लान पे बहुत जोर देते हैं। एमवे बिजनेस का प्लान अच्छे से दिखा देना ये इंटरप्रेन्योरशिप है, डेमो अच्छे से दिखा देना इंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन वो क्यों करेगा ये एहसास कराना ये लीडरशिप है। आपको इसी की क्षमता विकसित करनी है। मैं कई लोगों से बात करता हूं, मनोज जी बहुत समझा रहे हैं, समझ में नहीं आता लोगों को। मैं अपना माथा पीट लेता हूं, मैं बोलता हूं समझाने बोला कौन है, समझाना ही तो नहीं है इसके अंदर।
50 साल में पति पत्नी तो एक दूसरे को समझा नहीं पाते घर के अंदर, आप चलें समझाने के लिए। हाउ इट विल बी पॉसिबल? संभव नहीं है ये चीज। आपको समझाना नहीं है, आपको लोगों को समझना है, उसके माइंड को समझना है। गॉट माय पॉइंट? अब समझना क्या है? पहला चीज मैं माइंड के बारे में बता रहा हूं आपको। माइंड 2 ही लैंग्वेज समझता है, तीसरी लैंग्वेज ही नहीं समझता। या तो वो प्लीजर के लिए काम करेगा या पेन को अवॉइड करने के लिए काम करेगा। दूसरा कोई भाषा नहीं समझता माइंड। या तो किसी प्लीजर को गेन करने के लिए काम करेगा और या किसी पेन को अवॉइड करने के लिए काम करेगा। एक आदमी को जिंदगी से बहुत पेन होने लगा तो वो क्या किया? सुसाइड करने का डिसीजन ले लिया। अब वो क्या कर रहा है? पेन को अवॉइड करने के लिए काम कर रहा है। सुसाइड करना एक काम है, लेकिन जैसे ही वो सुसाइड करने जाता है उसके माइंड में एक पेन आता है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? अब वो पेन उससे बड़ा पेन है, जिंदगी के पेन से बड़ा पेन है। तो क्या करेगा वो? बड़े पेन से बचने के लिए छोटा पेन लेगा। गॉट माय पॉइंट? अगर पेन पहला, हमको अभी पेन मिल रहा है तो हमको बहुत बड़ा पेन लगता है वो। अब उस पेन से बचने के लिए कोई छोटा पेन लेना है तो हम छोटा पेन लेंगे बड़े पेन से बचने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति अगर ट्रेन में जा रहा है और 30 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन चल रही है, आप उसको कितना समझा लो, कितना अच्छा प्लान दिखा दो, पूरी आत्मा प्राण प्रोफेशनलिज्म इंप्रेशन सब झोंक दो कि कूद जाओ, क्या लगता है कूदेगा? हम यही समझा रहे हैं लोगों को, और इतना कॉमन सेंस नहीं समझ रहे हैं कि उसको ये बोल दें भैया अगली वाली बोगी में आग लग गई है, 20-25 मिनट में ये आग आप तक पहुंच जाएगी, ट्रेन रुकने वाली है नहीं, अभी 30 की स्पीड में है, 80 की स्पीड में हो गई तो मारे जाएंगे, अभी कूदेंगे तो हड्डी वड्डी टूटेगा, जान बच जाएगी। अब क्या लगता है कूदेगा वो? कूदेगा? जब आप पेन आ रहा है ये अलग बात है, उसको फील कराना पड़ता है। जैसे ही वो फील करेगा वो कूद जाएगा। एमवे बिजनेस में वो क्यों कूदेगा? क्योंकि एमवे बिजनेस को बिल्ड करने में पेन है। जिंदगी में कुछ भी नया करेंगे तो पेन आएगा, कुछ भी नया करेंगे एक बार पेन आएगा। आप करके देखिए, आप साइकिल चलाए थे तो भी पेन आया था, पहली बार जॉब में जाते हैं बॉस डांट देता है तो भी पेन आता है, लेकिन धीरे 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 करके आपका माइंड डेवलप हो जाता है, माइंडसेट बन जाता है कि बॉस का काम डांटना है और मेरा काम डांट सुनना है, और धीरे धीरे हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। तो आदमी की जो भी स्थिति है जीवन की, उसमें वो हैबिचुअल हो जाता है। एक लीडरशिप की किताब में आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी लाइन है, पीपुल आर कंफर्टेबल विद देयर ओल्ड प्रॉब्लम्स रेदर देन न्यू सॉल्यूशन। लोग अपनी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन कोई उसका नया सॉल्यूशन मिले, चूंकि वो नया है तो उस नए से उसको डर लगता है। गॉट माय पॉइंट? हमें उसको पर्पस देना है, उसको ये एहसास कराना है कि इस बिजनेस को नहीं बिल्ड करेंगे तो क्या क्या तकलीफ आएगी और क्या क्या, एक मिनट, और क्या क्या आपको गेन होगा। ठीक है, आपको क्या क्या गेन होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने बताया माइंड 2 लैंग्वेज समझता है, पेन को अवॉइड करने के लिए काम करेगा या, एक सेकंड एक इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो, अच्छा अच्छा बढ़ा दें, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक, समझ गया मेरी बात? तो मैं जो बता रहा हूं कि ये चीजें सीखनी पड़ेगी। मुझे कुछ आता नहीं था, मैंने भी सीखा
क्लियरिटी हासिल की। मैं लोगों से प्लान दिखाता हूं, प्लान केवल लोगों से बिजनेस का डिस्कशन में 1, 2, 3 मिनट करता हूं। मैं हमेशा यह बताने की कोशिश करता हूं इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करोगे तो क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, और उसको फील कराने की कोशिश करता हूं। तो एमवे बिजनेस को बिल्ड करने में मान लीजिए 20 डिग्री का दर्द है, पेन है, और उसको मैं 80 का एहसास करा दूं तो उस 80 से बचने के लिए वो 20 के लिए इनिशिएटिव लेना शुरू कर देगा। और साथ में इससे गेन क्या क्या होगा, लेकिन गेन क्या होगा ये कम इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। पेन बहुत तेज मोटिवेट करता है इंसान को। बच्चे बड़े होते हैं और पेरेंट्स से घर में पेन मिलता है तो अवॉइड करने के लिए क्या चाहते हैं, हम हॉस्टल चले जाएं, दूसरे शहर में चले जाएं। बेटे की शादी हो गई, बेटा बहू सास ससुर के साथ रह रहे हैं, उनको पेन होने लगता है तो वो अलग होने की सोचने लगते हैं। क्योंकि पेन का नियम है, तो हमें हर चीज को सीखना पड़ेगा। माइंडसेट क्या चीज है, ये सब लीडरशिप में आता है। जैसे मैं कुछ आपको और लाइफ की बहुत गहरी गहरी बातें बताऊंगा और स्टेज बाय स्टेज कुछ कुछ बता के आपको आगे की तरफ ले जाऊंगा। हम क्या है, सिंपल लोगों से मिल रहे हैं, समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरप्रेन्योर डेमो दिखा रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वे बहुत अच्छी कंपनी है, ये है वो, ये सब चीज गूगल से पता कर लेगा वो। पॉइंट ये है आप उसको उसकी समझ पैदा कर रहे हैं, अंदर से समझ पैदा कर रहे हैं कि नहीं, उसको एहसास करा रहे हैं कि नहीं। आप देखते होंगे मेरी टॉक में जो मैं ज्यादातर बातें करता हूं कि बुढ़ापे में क्या होगा। अब तो 1 ही 2 बच्चे हैं, बच्चे बहू क्लास लेगी बुढ़ापे में। तकलीफ तो है वे बिजनेस बिल्ड करने में, लेकिन अगर प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम हो गए तो ये दिन देखना नहीं पड़ेगा। ये चीजें लोगों के दिल को हिट करती है। ये एहसास कराने का बिजनेस है। लीडर एहसास कराता है। एक बार किसी ने एहसास कर लिया, अगर मैंने समझाया तो कोई और भी समझाएगा, कोई और समझा दिया तो मेरा समझाया हुआ धुल जाएगा, लेकिन उसने एहसास कर लिया फिर उसको कुछ समझ नहीं आएगा। किसी का समझाया हुआ नहीं आएगा। आपको क्या चीज है जो इस बिजनेस में इतनी ताकत दे रहा है, आपकी अपनी समझ डेवलप हो गई है, आपने एहसास कर लिया है। अब कुछ मैं महीन महीन आपको बातें बताऊंगा। अभी मैंने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था, स्किन इन द गेम। तो पहले मैं इसी को क्लियर करता हूं। व्हाट इज स्किन इन द गेम? 3 चीज होता है। एक होता है नो स्किन इन द गेम, एक होता है स्किन इन द गेम, और एक होता है सोल इन द गेम। जब हम रिवॉर्ड चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तब हम नो स्किन इन द गेम में हैं। हम रिवॉर्ड भी चाहते हैं, ठीक है, और रिस्क भी ले रहे हैं, तब हम स्किन इन द गेम में हैं। लेकिन जब हम रिस्क पूरा ले रहे हैं, रिवॉर्ड की हमें चिंता नहीं है, तब हम किस चीज में हैं? रिवॉर्ड से हमें फर्क नहीं पड़ता, तब हम सोल इन द गेम में हैं। जब आदमी नो स्किन इन द गेम में रहता है तो वो सर्वाइवल मोड में रहता है। वो रिवॉर्ड तो चाहता है लेकिन रिस्क कुछ नहीं लेना चाहता, लेना ही नहीं चाहता। वो जो आदमी स्किन इन द गेम में होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और जो सोल इन द गेम में होता है वो सिग्निफिकेंट हासिल कर लेता है। अब सोचिए आप, इस बिजनेस में, दुनिया में, संसार में मैंने सब कुछ देखा है, इससे कम रिस्क वाला कोई बिजनेस नहीं है। हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, वहां 5 साल वो पढ़ता है, पूरे ग्रेजुएशन तक पढ़ता है, उसकी पढ़ाई में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वट एवर अमाउंट खर्च हो जाता है, हम करते हैं। और वहां पर उसको केवल एक डिग्री मिलती है, वो एसेट नहीं बनता लाइफ का, वो एक डिग्री है जो एलिजिबल उसको करती है एक जॉब के लिए, जहां वो जाके काम करके पैसा कमाता है।
लेकिन इस बिजनेस में हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इस बिजनेस में रिस्क कहां लेना है? हमको एक बात बताइए, एक सब्जी वाला भी जो आता है मेरे घर पे, वो 30-40 हजार का ठेले पे लेके आता है सब्जी, और मैं बोलता हूं तुम 10-15% प्रॉफिट कमाते हो, तुम्हारी इतनी सब्जी बच जाती है, ले जाते हो, 2 दिन में सब खराब हो जाएगी, तो कमाते कैसे हो? बोला भैया सब्जी खराब नहीं होती है, वही तो मेरी कमाई है, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसके पहले मैं बेच लेता हूं और बिक जाती है। अब सोचिए, वो 30-40 हजार रुपया लगा देता है, उसका सामान 2 दिन में खराब हो जाएगा, और 10-15% की मार्जिन पे काम करता है। इससे ज्यादा मार्जिन नहीं है। एमवे बिजनेस में कई बार ऑफर आते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट थोड़ा सा स्टॉक या इन्वेंट्री या उस तरह के एटीट्यूड से काम नहीं करते हैं। हम चाहते तो हैं कि फाउंडर प्लैटिनम हो जाए, एमरल्ड हो जाए, डायमंड हो जाए, और वो प्रोडक्ट कम से कम 2 साल तक के लिए वैलिड है। नहीं बिकेगा, कोई चीज कम ज्यादा हो जाएगा तो अदला बदली भी हो जाएगा। हम बच्चे की पढ़ाई में 30-40 लाख लगाने को तैयार हैं, ड्राइंग रूम में 10 लाख लगाने को तैयार हैं, वो सब्जी वाला लगाने को तैयार है, लेकिन हम 10-20-25-50 हजार का प्रोडक्ट मौके पे लेके रखने को तैयार नहीं है। एक बात मैं बताऊं, जो आदमी रिस्क नहीं लेता है वो कैजुअल होता है। जैसे ही वो रिस्क ले लेता है ना, उसका कैजुअल अप्रोच खत्म हो जाता है। एग्जांपल दूं मैं आपको, मैं जा रहा हूं शिकार करने जंगल में, और किसी से ओपिनियन ले रहा हूं कि भाई शेर मिलेगा तो कैसे कैसे उसे हैंडल करना है और शिकार करना है, तो वो जितने आसानी से मुझे ओपिनियन देगा कैजुअल होके, क्योंकि वो स्किन इन द गेम में नहीं है, वो नो स्किन इन द गेम में है। जंगल में मैं जा रहा हूं, शेर मेरे सामने होगा, वो तो घर पे है, और मैं उसको दूसरा ऑप्शन देता हूं, मेरे साथ शिकार में चलो, जीप में आप भी रहोगे, जीप खुली रहेगी, दोनों रहेंगे, वही हमको गाइड करना कैसे करना है। अब वहां गाइड करते समय वो कैजुअल नहीं हो सकता कि भैया ई गया तो हम भी गए। रिस्क आप जैसे ही लेते हैं, आपका कैजुअल अप्रोच खत्म हो जाता है, और कैजुअल अप्रोच से लोग कभी आपके साथ आएंगे नहीं बिजनेस में। इस बिजनेस में प्लान उलान बाद में काम करता है, पहले आपका कमिटमेंट, आपका बिलीव, आपका फेथ, आपने दांव पे क्या लगाया है वो काम करता है। मैंने अपना इंडस्ट्रियल कैरियर को दांव पे लगा के इस बिजनेस में आया था, तो मैं कैजुअल नहीं हो सकता था, मैंने कुछ दांव पे लगा दिया था। अमिताभ जी को मुझे याद है अच्छे से, तरक्की मिल रही थी, अफसर ग्रेड में जा रहे थे, इन्होंने पूरा एग्जामिन करके बोला मुझे नहीं चाहिए, इन्होंने दांव पे लगा दिया था, मुझे उसी दिन पता चल गया था इनको कोई रोक नहीं सकता। इस बिजनेस में हम कुछ भी दांव पे लगाना नहीं चाहते। मैंने कई बार तो देखा है कुछ भी नहीं लगाना चाहते, इसलिए हम कैजुअल अप्रोच में रहते हैं। दोस्तों, हम बाहर इतने लोगों से ओपिनियन लेते हैं, लोग ओपिनियन देते हैं, उस ओपिनियन का कोई मीनिंग नहीं है अगर वो स्किन इन द गेम में नहीं है। अगर कोई मुझे ओपिनियन दे रहा है कि आप मनोज जी ये काम करो, आपको 2 लाख का फायदा होगा, अगर 2 लाख लगाओगे तो ये 2 लाख का फायदा होगा, लेकिन अगर कल के दिन नुकसान हो गया तो क्या वो पेनल्टी भरेगा? अगर पेनल्टी भरेगा तब वो स्किन इन द गेम में है। मुझे कई लोग एमवे बिजनेस को लेकर जब उठा सीधा कहते हैं, मैं एक ही चीज बोलता हूं, बस एक ही चीज बोलता हूं, भाई साहब आप इतने अंतर्यामी हैं, इतने ज्ञानी हैं, दुनिया में 50 साल लोग करके नहीं समझ पाए, आप बिना किए इतना कुछ समझ गए हैं। चलिए मैं मान लिया एमवे बहुत थर्ड क्लास है, बेकार है, सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन मुझे 30,000 रुपए की बड़ी सख्त जरूरत है, मेरा घर नहीं चलता है, आप ही कोई काम बताइए। इसमें 10-20 हजार मैंने लगाया और उम्मीद दिखती है कि मैं कर लूंगा, क्योंकि कई लोग किए हैं, लेकिन आपके कहने से मैं इसे छोड़ दे रहा हूं। लेकिन मैं कौन सा काम करूं 2-3 घंटा, आप बताइए, नहीं तो आपको देना पड़ेगा। बोलिए कौन सा काम करें बताइए। अब आप समझाइए बुझाइए मत, उससे खाली पूछिए कौन सा काम करें ये बताइए, नहीं तो 30,000 आपसे लेंगे। बस एक ही सवाल उससे पूछिए, बोलेगा बाप रे बाप, दुनिया में सबसे अच्छा एमवे का काम है, आप करो, मेरा पिंड छोड़ो। दिस इज लीडरशिप, दिस इज द डील द पीपल। हम लोगों से इतना डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, वो बड़ा आदमी है, वो छोटा आदमी है, कहां फंसे हुए हैं। आपको मैं बताता हूं कौन बड़ा है और कौन छोटा है आज।
हु इज सक्सेसफुल इन द लाइफ। हमें जिंदगी में सक्सेसफुल कौन है, ट्रू सक्सेसफुल कौन है, इसका ये समझ ही नहीं है हमें, ये क्लियरिटी नहीं है हमको। सही अर्थों में जिंदगी में कौन सक्सेसफुल है, इस पर बहुत गहरा अध्ययन करने के बाद मेरी समझ में आया, द पर्सन हु हैज ऑनर एंड प्राइड ऑफ हिज लाइफ इज सक्सेसफुल ओनली। और ये कैसे आता है, ये कैसे आएगा, ये बताता हूं मैं। अगर कोई व्यक्ति को मैं गलत काम करने बोलता हूं और बोलता हूं 100 रुपया मिलेगा, तो बोलता है नहीं करूंगा, गलत काम है। मैं बोलता हूं 1000 मिलेगा, बोलता नहीं गलत काम है, नहीं करेंगे। मैं बोलता हूं 1 लाख मिलेगा, ना गलत है, नहीं करूंगा। मैं बोलता हूं 10 लाख मिलेगा, बोलता है ठीक है कर लेंगे। और करते समय वो बोलेगा लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे राम और रावण की दोनों की लकड़ी की मूर्ति है, आप कौन सी मूर्ति लेंगे? सब बोलेंगे राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल है रावण की लोहे की है तो उसमें कुछ अर्थ आ गया, राम में अर्थ कम हो गया, तो शायद कुछ लोग बोलेंगे लोहा वाला लेंगे। अब रावण वाला पीतल का हो गया, कुछ लोग और घसक जाएंगे। अब वो चांदी के हो गए और कुछ लोग घसक जाएंगे। अब बोलेंगे सोने के हो गए तो सब लोग हिल जाएंगे। और बोल दिए हीरे के हैं, तब तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन कोई होगा जो बोलेगा हम राम को ही लेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, गलत काम गलती होता है, चाहे वो 100 रुपये में करना हो, चाहे 50 लाख में करना हो। जब हम गलत काम चाहे 100 मिले चाहे 50 लाख मिले नहीं करते हैं, तब ये प्राइड आता है, तब ये लाइफ का ऑनर आता है। और इसी तरीके से जब कोई सही काम हम करते हैं, चाहे उससे हमें नुकसान हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हम करते हैं क्योंकि वो सही है, तब प्राइड आता है, चाहे उसका खामियाजा कुछ भी भुगतना पड़े। तो जिंदगी में जब हम सही जीवन जीते हैं, इसी से ऑनर और प्राइड आता है। और ये ऑनर और प्राइड अपने जीवन के लिए जब अपने पास आता है, वही आदमी सक्सेसफुल होता है। इसे आत्मगौरव कहते हैं। एट द एंड ऑफ लाइफ ये आत्मगौरव ही नहीं है हमारे पास, बाकी सब कुछ है। यही बेचैनी बाहर की दुनिया में मेरी जो क्लियरिटी है, बहुत पैसा जब हम हर चीजें करके कमा लेते हैं तो काटती है इंसान को, क्योंकि उसने बहुत सारे वैल्यूज के साथ समझौता कर लिया है। अब उसी को मेकअप करने की कोशिश करता है। मैं कहता हूं उतना पैसा कमा के फायदा क्या है? इसी को वैल्यूज कहते हैं। ये प्राइड चाहिए और तभी हम सक्सेसफुल हैं लाइफ में। हम क्या है, किसी से मिले उसका ग्लैमर देख के, उसका वो देख के, उसका वो देख के, उसका वो देख के एकदम दंग हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, जिस इंसान के पास अपनी जिंदगी का कोई आत्मगौरव नहीं है, उसकी खरबों की दौलत भी काम की नहीं है, क्योंकि यही एक चीज है जो वो लेके जाएगा दुनिया से। जिंदगी सब जी लेते हैं, एक 2 कमरे के फ्लैट में जीता है इंसान, लेकिन आत्मगौरव हासिल कर लेता है। एक शायद महल में भी रह के आत्मगौरव हासिल न कर पाए। मेरी नजर में वो सक्सेसफुल है। आपको बताया मैंने नो स्किन इन द गेम, फिर मैंने बताया स्किन इन द गेम। जो बिजनेस में सीरियस नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वो नो स्किन इन द गेम में है। कई लोग कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, वो स्किन इन द गेम में है। अब सोल इन द गेम क्या है मैं बता रहा हूं आपको। और कौन लोग हैं जो सोल इन द गेम में होते हैं? हमारे सैनिक भाई, उनका पूरा जीवन रिस्क में है, रिवॉर्ड उनका नहीं है। टैक्स पेयर। और अच्छे से जानना है कि सोल इन द गेम में कौन है, तो हमको एक बात बताइए। हम लोग सब महाभारत में कौरव पांडव का युद्ध देखे हैं। अर्जुन पांडव लड़ रहे हैं कि हमें
अपना राज्य चाहिए, हमको अपने राज्य के राजा बनेंगे। कौरव भी लड़ रहे हैं, पांडव भी लड़ रहे हैं, तो वो तो रिस्क भी लिए हैं, रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन कृष्ण किस लिए लड़ रहे हैं? कृष्ण भगवान किस लिए लड़ रहे हैं? और इवन उन्होंने अपनी सेना को अपने अपोजिशन में कर दिया है। वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो तो राजा बनेंगे नहीं ना, उनको तो कुछ मिलेगा नहीं, रिवॉर्ड तो उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो लड़ क्यों रहे हैं? वो जीवन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, मानवता के लिए लड़ रहे हैं, वैल्यूज के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें रिवॉर्ड की चिंता नहीं है, वो सोल इन द गेम में है। अर्जुन दुर्योधन जो है, वो अर्जुन दुर्योधन किस चीज में है? वो स्किन इन द गेम, स्किन इन द गेम में है। जब देश आजाद हुआ था, गांधी जी आजादी के लिए लड़े, वो चाहते तो प्रधानमंत्री भी बन जाते, राष्ट्रपति भी बन जाते, लेकिन कोई और बना। वो सोल इन द गेम में थे। और आज इतने मिनिस्टर उस समय बने, दुनिया उसको याद नहीं करती है, गांधी को याद करती है, कृष्ण की पूजा होती है। सोल इन द गेम में वो इंसान होता है जो प्रॉफिट से ज्यादा फोकस वैल्यूज पे होता है, लाइफ पे होता है। जैसे एक कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, पनीर। अब वो देखती है कि मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़े, हम पनीर के अंदर की सारी क्वालिटी निकाल दें, केवल कहने को पनीर रह जाए, बस इतनी उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम कर दें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कर सकें, लोगों के हेल्थ का नुकसान हो उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो वो स्किन इन द गेम में है। लेकिन एक कंपनी बिजनेस करती है तो बोलती है मुझे मुनाफा कम हो या ज्यादा हो, ना हो, बहुत कम हो, मैं पनीर तो बढ़िया बनाऊंगा, क्योंकि ये लोग खाएंगे, बच्चे खाएंगे, उनके जीवन का सवाल है। वो सोल इन द गेम में है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसका बिजनेस कर रहे हैं, वहां जो सोच है वो सोल इन द गेम की है। हम सस्ता प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हमारे हेल्थ के लिए है, जीवन के लिए है, हम बेहतरीन प्रोडक्ट बनाएंगे। व्हाट माय पॉइंट? उसी तरह इस बिजनेस में इसलिए कहा जाता है कि प्लैटिनम जाना कठिन है, लेकिन 4 लोगों को हेल्प करके बीएफआई पे स्टैब्लिश कर देते हैं, वो बहुत आसान है। क्योंकि 4 बीएफआई को मदद करके, उनको कप्तान करके, उनकी लीडरशिप, उनकी टीम डेवलप कर रहे हैं, तो आप सोल इन द गेम में हैं। लेकिन अपनी प्लैटिनमशिप पे फोकस है तो स्किन इन द गेम में है। 6 प्लैटिनम ले जाना बहुत आसान है, लेकिन डायमंड जाना बहुत मुश्किल है। अब ये बात तो अलग है कि 4 बीएफआई आप 4 अलग अलग लेग में ले जाएंगे तो आप खुद ब खुद प्लैटिनम हो जाएंगे। ये तो डिजाइन है इस बिजनेस में। 6 प्लैटिनम, 6 लोगों को, सही लोगों को आइडेंटिफाई करके, उनको हेल्प करके, उनकी लीडरशिप डेवलप करके, उनकी कप्तानी डेवलप करके, उनको एडिफाई करके, उनको स्टैब्लिश करके, उनकी लाइफ में वैल्यू एड करके, उनको प्लैटिनम ले जाते हैं। वो आसान है, क्योंकि सोल इन द गेम में जब हम होते हैं तो ईश्वर हमारे साथ हो जाता है। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं, अपने प्रॉफिट लॉस के लिए करते हैं, तो हम स्किन इन द गेम में हैं। लेकिन हम जब लोगों के लिए करते हैं तो हम सोल इन द गेम में है, तब ईश्वर हमारे साथ हो जाता है। ईश्वर की ऊर्जा और ताकत हमारे साथ काम करने लगती है। ये मैंने ड्रास्टिकली फील किया है लास्ट कुछ वर्षों में। इसमें बड़ी शक्ति है। एक राइटर है, वो किताब लिखता है, एक आर्टिस्ट है, वो डिजाइन करता है, वो ये नहीं देखता मेरा सेल कितना होगा, मुझे प्रॉफिट कितना होगा। वो लिखते समय इसलिए लिखता है, इससे लोगों के जीवन का भला होगा। थैंक गॉड इस बिजनेस को डिजाइन ऐसा किया गया है कि हम उस आर्टिस्ट की तरह काम कर सकते हैं, उस आर्टिस्ट की तरह जी सकते हैं, सोल इन द गेम में जी सकते हैं। प्रॉफिट तो इन बिल्ड है ही इसके अंदर, लेकिन हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। जब हम अपने बारे में सोचते हैं, अपना हित पहले देखते हैं, तो हम स्किन इन द गेम में हैं। लेकिन हम जब अपने साथ वाले में, इस बिजनेस में काम करते हुए लोगों का हित पहले देखते हैं, तो हम सोल इन द गेम में। ये लीडरशिप की पराकाष्ठा है, ये ट्रू लीडरशिप है।
लेकिन पहले हम नो स्किन इन द गेम से स्किन इन द गेम में आएंगे। जब उसमें हम काम करेंगे और मेरी लीडरशिप डेवलप करेगी, तब हम सोल इन द गेम में जाएंगे। इमीडिएटली कोई सोल इन द गेम में नहीं जाएगा। इस वैल्यूज के साथ बाहर की दुनिया में बहुत लोग जीते हैं। मैं बहुत लोगों से अटैच हूं, कनेक्टेड हूं, जो अपनी प्रॉफिट से ज्यादा लोगों के जीवन को महत्व देते हैं। और मैंने बाहर ऐसे लोगों को देखा है, लोग जिए मरे, तेल में वो चीज मिला दो, उसमें ये कर दो, हमें प्रॉफिट चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। लाइफ इज ए चॉइस। दोस्तों, दूध बेचने के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, शराब बेचने के लिए लेना पड़ता है। तो अगर हम शराब बेचेंगे तो स्किन इन द गेम में है। कोई आदमी कितना ही प्रॉफिट मिले वो शराब नहीं बेचेगा, कितना ही मिले। वो बोलेगा 25,000 रुपया दूध बेच के कमा लेंगे, लेकिन 25 लाख रुपया महीने का मिलेगा, मैं शराब नहीं बेचूंगा। एवरीथिंग, एवरीबडी हैज हिज ओन चॉइस। दिस इज क्लियरिटी ऑफ लाइफ। मेक योर सेल्फ क्लियर। आप कर क्या रहे हैं, किस बिजनेस में हैं। दोस्तों, हम शिमला जाते हैं घूमने के लिए तो बोलते हैं घूमने जा रहे हैं। वहां खाना पीना आराम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, होटल बढ़िया, ये बढ़िया, सब कुछ टिप टॉप फर्स्ट क्लास रहेगा, पूरी एक हफ्ते की टूर। लेकिन शिमला, नैनीताल, कुल्लू मनाली सब जगह जाते जाते थक जाते हैं और एक दिन बोलते हैं इस बार अमरनाथ की यात्रा में जाएंगे। और आपको पता है, अमरनाथ जब जाते हैं तो आप घूमने नहीं वर्ड यूज करते। कोई नहीं कहता अमरनाथ घूमने जा रहे हैं, वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं। वो हमेशा कहता है यात्रा पे जा रहे हैं। और पता है उस यात्रा में बहुत दर्द आएगा, खाना पीना समय पे नहीं मिलेगा, पैदल चलेंगे, धर्मशाले में रहेंगे। वहां जब रुकते हैं तो कभी नहीं कहते होटल में रुक रहे हैं, धर्मशाले में बोल रहे हैं। हमेशा धर्मशाला वर्ड यूज होता है। तो हमको, मेरा सवाल है कि जब उतने आराम से कुल्लू मनाली सब जगह जा रहे थे तो वही आदमी डिसीजन क्यों लेता है? उसको ये लगता है एक हफ्ते की आउटिंग ये भी होगी, एक हफ्ते की आउटिंग ये भी होगी। ये घूमना है, ये केवल पैसा कमाना है, खर्च करना है, लेकिन यहां जीवन कमा लेंगे। एक हफ्ते की आउटिंग में घूमना भी हो जाएगा और जीवन भी कमा लेंगे। पैसा तो कमाना पड़ेगा। हम जहां लगे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, एमवे में भी कमाएंगे, बट यहां जीवन भी कमा लेंगे। और जब हम नहीं कमाएंगे तो हमारे अगली जनरेशन कैसे कमाएगी? जब हमारे बच्चे देखेंगे ड्राइंग रूम शानदार पप्पा जी का, गाड़ी शानदार, सब कुछ शानदार, पप्पा जी कुछ नहीं है, बच्चों का बुरा हाल हो जाएगा। मुझे ये क्लियरिटी आने लगी थी जब नैनीताल घूमने जाते हैं ना, तो वहां ये बात दिमाग में चलता है वो कौन से होटल में रुका है, उसका होटल बढ़िया है, उसका कपड़ा बढ़िया है, उसका ये बढ़िया है, उसका खाना बढ़िया है। वहां कंपैरिजन चलता है। लेकिन जब अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, एक सेकंड दिमाग में नहीं आता। वहां हम जीव होते हैं, यहां हम जीवन बन जाते हैं। जीवन को कमाने के लिए जीव से जीवन के मोड में जाना पड़ता है। बाहर की दुनिया में पैसा कमाते हुए हम केवल जीव ही बन के जिएंगे। एमवे बिजनेस में हम जीवन हो जाते हैं, हमारा जीवन विकसित होने लग जाता है। हम सब एक हो जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा में सब एक हैं, वैष्णो देवी की यात्रा में सब एक हो जाते हैं। कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं रह जाता। पत्तल में खाना दिया जाता है, वहां पे खा के मस्त रह हो जाते हैं, उसे प्रसाद कहा जाता है। और किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं रहता। जहां सब एक हो जाते हैं वही जीवन है। इस बिजनेस में भी सब एक हो जाते हैं। आज इतने लोग हैं, हम सब एक हो गए हैं। यही एनर्जी है। इसी को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का विकास कहना कहते हैं। अपनी ऊर्जा के साथ जीना, एनर्जी के लेवल पे जीना। तो ये मैं क्लियरिटी की आपसे बात कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं? अब हमने ये रियल सक्सेस को तो यही मान लिया है, किसका गाड़ी बढ़िया, किसका पद बढ़िया, किसका घर बढ़िया, किसका ये बढ़िया।
और हम जब लोगों से मिलते हैं तो इसके दबाव में आ जाते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं व्हाट आई हैव अर्न इन लास्ट 19 ईयर्स इन बिजनेस। मेरे साथ अगर कोई रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ होगा, वो भी अगर मुझे मिले, मैं उसके दबाव में नहीं आ सकता। मैं नहीं आऊंगा दबाव में। आई हैव अर्न, ये सबसे बड़ी चीज मैंने कमाई है। क्योंकि अगर मुझे वो दबाव में ले रहा है अपने मटेरियल की ग्रोथ से, तो वो आदमी नहीं है, वो जीवन नहीं है, वो जीव है। ये मेरी क्लियरिटी है। मैं अपने आप को उससे बेहतर स्थिति में फील करूंगा। और अगर वो जीवन है तो वो कभी मटेरियल के दबाव में मुझे लेगा ही नहीं, कभी नहीं लेगा। वो मुझे फील ही नहीं होने देगा कि उसके पास क्या है। वो तो ये बात करेगा मेरे में क्या है, तुम्हारे में क्या है। हम कितना दबाव में आ जाते हैं। एक बाहर की दुनिया में कोई एक्टर मिल जाए, उसके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। दोस्तों, हम आपको एक चीज बता सकते हैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से। सब कुछ लाइफ में, हम जब इस बिजनेस में आए थे तो पूछे थे कि अपने बच्चों के लिए मुझे कितना पैसा कमाना चाहिए, कितनी जरूरत है जिंदगी के लिए, बच्चों के लिए। उन्होंने बोला अगर आपने इस बिजनेस को एमरल्ड लेवल पे भी स्टेबल कर लिया है, इट्स इनफ मनी, केवल बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड कीजिए। बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए हमको खुद अपना कैरेक्टर बिल्ड करना होगा। गरीब होना, कम पैसे में जीना अपराध नहीं है, जिंदगी को सही नहीं जीना ये अपराध है। बहुत पैसा वैसा कमाते उमाते, अंड बंड करते करते हम इतना गलत जी लेते हैं कि उसी से गिल्टी कॉन्शियस पैदा हो जाता है। ये बिजनेस सही जीने का तरीका है। इस बिजनेस में मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि नो स्किन इन द गेम में रहते हैं। कुछ लोग स्किन इन द गेम में आ जाते हैं, लेकिन अल्टीमेट वो होते हैं जो सोल इन द गेम में चले जाते हैं। अपने को पहचानिए, अपने को जानिए। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मनोज जी आप थोड़ा लग्जरियस क्यों नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं हूं। अगर मैं ज्यादा स्टाइल, लाइफ स्टाइल बना लूंगा ना, तो वो लाइफ स्टाइल मेरे ऊपर बोझ हो जाएगा। वो मुझे परेशान करने लगेगा। जब आदमी 5 लाख रुपया महीना बाहर की दुनिया में कमाता और अपना हवा पानी लाइफस्टाइल 5 लाख के हिसाब से बना लेता है, अब उसकी इनकम 2 लाख आ गई तो उसको ये बोझ हो जाता है कि अब लाइफस्टाइल कम करेंगे तो लोगों के सामने जो मेरा इमेज बना हुआ है वो कमजोर हो जाएगा। ऐसा इमेज बनाया क्यों था जो घटता बढ़ता है। कई लोग बोलेंगे शादी में ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना, अगर 6 किस्म की जगह 4 का बना देंगे तो इज्जत घट जाएगी, 6 बना लेंगे तो बढ़ जाएगी। अरे भैया, ऐसी इज्जत किसी काम की नहीं है जो इतनी फ्लक्चुएट करती है। ये सब इसीलिए है कि हमारे पास अपनी लाइफ के लिए प्राइड नहीं है। हम जो जी रहे हैं उस पर हम गर्व नहीं कर सकते। ये बिजनेस आपको वो गर्व करने का मौका देगा। यही आत्मसम्मान है, यही ट्रू सक्सेस है। वर्क ऑन योर सेल्फ। दोस्तों, दुनिया में 1000 साल पहले लोग गुलाम होते थे और शरीर को खरीद लिया जाता था। किसी को खरीद लिया जाता था तो उसे दास बोला जाता था। आपको जान के हैरानी होगी, उस समय से ज्यादा गुलामी आज है दुनिया में। उस समय शरीर गुलाम हो जाता था, आज हमारा मन गुलाम है। हम मानसिक तौर से गुलाम है। हम कितना लोगों के डर में जी रहे हैं, प्रेशर में जी रहे हैं। उसका ओपिनियन क्या होगा, वो अच्छा ना बोल दे, वो खराब ना बोल दे, उसको बुरा ना लग जाए, वो ऐसा ना कह दे। और उस लोगों को संतुष्ट करने के लिए पूरा जीवन हम इतनी मेहनत और ईमानदारी का पैसा खर्च कर डालते हैं। हम शादी करते हैं ना, स्किन इन द गेम में कौन होता है? लड़का लड़की, माँ बाप और उस घर में रहने वाले भाई बहन अगर है तो। इसके अलावा कोई स्किन इन द गेम में नहीं है। अगर जीजा भी आया है तो दूसरे दिन विदा हो लेगा। लेकिन पूरी शादी में हम
महीने भर 2 महीने लोगों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। हम ये नहीं समझ पाते स्किन इन द गेम में हम 6-7 लोग हैं, उस मैरिज लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा हम तबाह हो जाएंगे। आज 20% शादियां डिवोर्स हो रही है और ये बात हजम नहीं होती शादी करने वाले समय में। सबके साथ होगा, मेरे साथ थोड़ी होगा। ये मानसिक गुलामी से फ्री होने का बिजनेस है। एक बात ध्यान में रखिए, हमारी सोसाइटी हर चीजें जो ऑर्गेनाइज है, ये फ्री आदमी कभी पसंद नहीं करती, क्योंकि अगर फ्री होगा ना तो सोसाइटी चल नहीं पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएंगे। एक कंपनी कभी भी फ्री आदमी पसंद नहीं करती, अपने एम्प्लॉय को फ्री नहीं कर सकती वो। व्हाट इज, एक कंपनी में जब हम जॉब करते हैं तो कंपनी क्या करती है? बेसिकली मेरा फ्रीडम बाय करती है और कुछ नहीं करती। एम्प्लॉय का मतलब है एक कंपनी ने हमको पैसा देके मेरा फ्रीडम बाय करके मुझे अपने पे डिपेंडेंट कर लिया। अब दो चीज है, एक कंपनी है उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है, तो उस आदमी की मुसीबत क्या है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो कभी उसे कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देती है तो काम रहता है, कभी काम नहीं रहता है। 5 दिन उसको काम मिलता है, 10 दिन नहीं मिलता है, तो 10 दिन नहीं मिलता है तो लॉस में होता है। कंपनी की मुसीबत यह है कि जब उसको काम है, जब उसको काम है तो वो बोलता है मेरा कोई दूसरे का काम है, तो कंपनी का नुकसान हो जाता है। तो कंपनी बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, 10 दिन मेरे पास बैठा रहेगा, 15 दिन इसको एम्प्लॉय बना करके पूरी सैलरी दे करके अपना इसका फ्रीडम बाय कर लो। और मैंने देखा है अगर काम नहीं है तो कंपनी बोलेगी कि आप चुपचाप रूम में बैठे रहो, लेकिन अगर कोई आप लीडरशिप की किताब पढ़ रहे हैं इधर उधर की, तो आपको नहीं पढ़ने देगी, क्योंकि कंपनी को खतरा समझ में आने लगता है, एकदम खतरा समझ में आने लगता है बिल्कुल, कि ये आदमी डेवलप कर गया तो फिर मेरे काबू में नहीं रहेगा, क्योंकि आपको फ्री नहीं होने देना उसका पहला मकसद है। अब एम्प्लॉय को लगता है कि हम लोग दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कंपनी हमको सैलरी दे रही है 300 दिन के लिए, मैं काम नहीं करता हूं तो भी दे रही है, करता हूं तो भी दे रही है। एम्प्लॉय को लगता है कि जब मेरा काम रहेगा तो उसी को करना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रांजैक्शन एक ही साइड होता है। कंपनी सैलरी तो दे रही है, लेकिन जब भी कोई चैलेंज आएगा कंपनी में, कोरोना वायरस जैसा हादसा आएगा, कोई और कंपनी में चैलेंज आएगा, कंपनी हमने 3 साल कितनी ही तपस्या की हो हमें तुरंत जॉब से निकाल देगा, 50% सैलरी पे कर देगा। फ्री माइंड का फ्री हो जाना, स्टेटस फ्री हो जाना, ये अद्भुत लीडरशिप इसमें छिपी हुई है। हम अननेसेसरी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। इंप्रेस केवल एक ही चीज से होना चाहिए, उस व्यक्ति में क्या है, उसकी पर्सनल ग्रोथ क्या है, उसकी लीडरशिप कैसी है, उसमें वैल्यूज कैसे हैं। हम शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं ना, हमने देखा है नाश्ता कैसे कराएं, कैसा प्लेट में था, क्या क्या सब्जी खिलाएं, क्या क्या किए नहीं किए, गाड़ी में कैसी खड़ी किए थे, कैसे विदा किए थे, इसका जीवन से कोई संबंध नहीं है, और कुल इसी चीज की विचारधारा चलती है। हम कितनी तेजी से इंप्रेस होते हैं। हमें वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। दोस्तों बेसिक जॉब में क्या है, मैंने जॉब नहीं किया है लेकिन मैं समझता हूं। एक लोमड़ी जो है, थोड़ा चोट वोट लगा था, खून वून बह रहा था उसका, एक पप्पी मिल गई उसको, डॉगी का बच्चा। तो उसने पूछा तुमको इतना खून बह रहा है, चोट वोट लगा है, क्या क्या तुम्हारा बड़ा बुरा हाल हो रखा है? तो बोला क्या करें, जंगल में रहते हैं, कभी कभी शेर चीता भालू पीछे पड़ जाते हैं, जान बचाना पड़ता है, भागना पड़ता है, कभी खाना देर आगे पीछे मिलता है तो सब लड़ना पड़ता है। ये भी कोई जिंदगी है, चलो तुमको दिखाता हूं मेरी जिंदगी कैसी है। उसको ले जाने लगा, बताने लगा अपने बारे में, क्या खाना मिलता है शानदार टाइम से,
अरे कई बार तो हमको 5 स्टार होटल में रुकने का मौका मिलता है, सब कुछ है, फर्स्ट क्लास, ये है वो है। तो उस लोमड़ी ने पूछा, ये कुछ गले में दाग जैसा लग रहा है, ये क्या चीज है? बोले वो ऐसा है ना कि हमको 9 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक गले में पट्टा बांधना पड़ता है। तो लोमड़ी ने बोला हमको समझ में आ गया, अब हमको कुछ देखना नहीं है, मेरा जंगल ही ठीक है। दोस्तों, वो जंगल में फ्री है, उसके पास फ्रीडम है, और जब भी फ्रीडम चाहेंगे तो फ्रीडम और रिस्क साथ साथ चलता है। फ्रीडम की भी कीमत देनी पड़ती है। और जिस पट्टे के साथ हमें सोसाइटी ने पट्टा बांध रखा है, ठीक है, दुनिया की ओपिनियन ने पट्टा बांध रखा है, कंपनी ने पट्टा बांध रखा है। मैं एक कंपनी के ऑफिस में गया था, तो एक मेरा दोस्त था, उसने पट्टा बांध रखा था कंपनी का, ये वो। मैंने मजाक कर दिया, थोड़ा बुरा मान गया उसने। बता दूं आपको, मैंने बोला मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं जब चाहूंगा तब आऊंगा, जब चाहूंगा तब जाऊंगा। तुम्हारा तो बंधा है यार, 9 बजे ही आना पड़ेगा, 6 बजे ही जाना होगा। इससे मुक्त होना है तो एक कप चाय पे आ जाना। लेकिन एक पप्पी जो डोमेस्टिकेट हो गया है घर में रहते रहते और बड़ा हो गया, उसका वही माइंडसेट डेवलप हो जाता है। अब उसको फ्रीडम अच्छा नहीं लगता, उसको बात ही समझ में नहीं आती, इसलिए पप्पी को रखा जाता है, तैयारी वही से की जाती है। समझ गया मेरी बात? जो एक बार फ्रीडम में रह लिया है ना, जो एक बार फ्रीडम में रह लिया है, उसको आसानी से डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते हैं आप। धीरू भाई अंबानी ने पहले पकौड़ी बेचने का बिजनेस किया, फेल हो गया। दुनिया ने बहुत डांटा, समझाया, बुझाया, बोलते थे ना नौकरी कर लो, पट्टा बांध लो। यमन चले गए, पट्टा बंध भी गया। और पट्टा बंधने के बाद पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल भरते थे, और पेट्रोल पंप के बाहर चाय मिलती थी। लेकिन वो पहले फ्रीडम का मजा ले लिए थे, पकौड़ा बेचते समय फ्री थे, ये पटवा नहीं बंधा था। तो वो छटपटा रहे थे, वो उन्होंने मजबूरी में किया था। तो वो पास के होटल में जाते थे चाय पीने के लिए, और 1 रुपया पे करते थे। तो लोग उनका बड़ी मजाक उड़ाते थे, देखो इतनी मेहनत से पैसा कमाता है, 100 रुपया पगार, और उसमें जाता है चाय पीने के लिए 1 रुपया का, 25 पैसे में मिल रही है। हाँ, लेकिन वो चाय पीने नहीं जाते थे, वहां कपड़े के बिजनेसमैन आपस में बातचीत करते थे, उसको सुनने जाते थे, उसको लर्न करने जाते थे। वहां से उन्होंने लर्निंग ली कपड़े के व्यापार की, और फिर इंडिया में आकर के उस पट्टे को खोला और कपड़े का काम शुरू किया। वहीं से विमल विमल हुआ, और धीरू भाई अंबानी हुए। ये पोटेंशियल सब में है, ये नहीं है। जॉब में भी कई लोग फ्रीडम के साथ काम करते हैं, वो अपनी जॉब में इतनी वैल्यू बना लेते हैं ना, इतनी वैल्यू बना लेते हैं जॉब में, कि कंपनी को उन्हें निकालने में डर लगता है, वो उन पे पट्टा नहीं बांध सकते हैं। क्योंकि कंपनी को वो एहसास करा देता है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरा तो 2 लाख का जॉब है, आपका 20 लाख जाएगा। कंपनी उनके दबाव में रहती है, वो दबाव में नहीं रहते, वो अपने टर्म्स पे काम करते हैं। लीड द लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। जॉब करना बुरी बात नहीं है, अपने टर्म्स पे जिंदगी जीना, अपने वैल्यूज के साथ जीना, अपने इथिक्स के साथ जीना। और मैंने बताया, मैं जब आया था बिजनेस में, आप सब मेरे से बेहतर स्थिति में। मेरी भूख थी केवल, मुझे फ्रीडम चाहिए था, मैं ऑनेस्ट था अपने जीवन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। मुझे पता था कि 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, वो काट डालेगी। और मैं सभी लोगों की जिंदगी में देख रहा हूं कि वो आ चुका है। इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं था, और सब कुछ कर करके आया है। आप सबके अंदर भी ये हिडन क्वालिटी छिपा हुआ है। लेकिन एक बात है, थोड़ा रिस्क लीजिए। रिस्क क्या लेना होगा? हमको एक बात बताइए, आप पीसी में तो रजिस्टर्ड कर देंगे किसी को,
वो आदमी बहुत अच्छा है, ठीक है, वो आदमी बहुत अच्छा है, ऑनेस्ट भी है, लेकिन उसकी सैलरी आएगी 3 तारीख को, अभी 15 तारीख का महीना चल रहा है, तो आपको क्या लगता है वो सामान खरीदेगा? बहुत जगह पे कस्टमर को आपको अपना पैसा लगा के सर्व करना पड़ेगा। अब मान लीजिए 40 लोगों को आप सर्व करते हैं, उस 40 लोगों को सर्व करने में आपका 1000 पीवी का बिजनेस जनरेट होता है, आपको 10 से 15% मार्जिन बचती है नेट, ऑफर का फायदा ले दे के 15-20% बच जाती है, आपने 15 से 20 हजार रुपया कमाया, लेकिन वो 40 लोग जो सीड थे उसमें से 10 लोग एडीएस में कन्वर्ट हुए और एक व्यक्ति प्लैटिनम चला गया। उस प्लैटिनम की कीमत कितनी पता है आपको? उस प्लैटिनम की कीमत 20-30 लाख रुपया है। वो एक एसेट है, एक टावर है जो आपको हमेशा 50,000 रुपया महीना देगा। डायमंड चले गए तो 1 लाख रुपया महीना देगा। और उस 40 आदमी में 2 आदमी ने पैसा नहीं दिया आपको। मैं आपको बता रहा हूं इससे मिनिमम रिस्क वाला कहीं नहीं है, लेकिन हम तो क्या है पीसी रजिस्टर्ड कर दिए। मैंने देखा शहर में कई लोग मिलेंगे आपको, वो बनारस के सबसे अमीर आदमी हैं, आपको 15,000 का प्रोडक्ट ऑर्डर कर देंगे और हम बोलेंगे सर पैसा दीजिए ना, तो फिर प्रोडक्ट मंगा देते हैं। क्या होगा आपका? आप हिलेंगे नहीं, वो हिल जाएगा। अरे बाप रे बाप, कौन सा बिजनेस व्यापार कर रहा है कि 15,000 ला करके सप्लाई देके पेमेंट नहीं ले सकता हमसे। इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए बिजनेस अप्रोच, बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस की समझ और ये बुद्धि चाहिए। जब हम उससे 15, मैं जब काम करता हूं ना तो मैं रीड कर लेता हूं कहां मेरा पेमेंट सेफ है। जब उस आदमी, मतलब बनारस के 10 टॉप रिचेस्ट आदमी, 10 टॉप रिचेस्ट आदमियों में से भी एक आदमी को मैंने 2-3 आदमियों को प्रोडक्ट दिया, मुझे तो पता है वो पैसा अभी अगर मांगे तो 5 लाख 10 लाख ऐसे ही दे देगा हमको, उसके लिए तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। अब मैं उसको ऑर्डर कर भी दूंगा ना तो मैं उससे प्रोडक्ट पैसा लेने के लिए अवॉइड करता हूं। मालूम है क्यों? पैसा देने के बहाने याद तो करेगा, वो मेरी कैपेसिटी भी तो रीड करेगा ना। मेरा कहने का मतलब है ये बिजनेस भी है, ये प्रॉफिट भी देगा, ये वैल्यूज भी देगा, ये लाइफ भी कमवाएगा, ये सोल इन द गेम में भी ले जाएगा। चैरिटी करके जो बढ़िया काम करते हैं वो काम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपने को ताकतवर बनाइए, अपने को सृजन कीजिए, अपने को शक्तिशाली, अपने अपनी जितनी भी पोटेंसी है उस पर काम कीजिए। इस बिजनेस को बिल्ड करते समय एक फंड अलग डेवलप कीजिए, उसका ओडी लिमिट बनाइए। व्यापार का पैसा, बिजनेस का पैसा अलग होता है। हम करते क्या है, 50,000 इसका अलग है, जरा सा कोई प्रॉब्लम आया 50 लाख का पूंजी खत्म, उसमें लगा दिए। बिजनेसमैन कभी भी मर जाएगा लेकिन अपना पूंजी नहीं खाता है। वो जिस पूंजी से धंधा करता है, जो 30,000 रुपए का सब्जी ला रहा है ना, वो उस पूंजी को कभी नहीं खाएगा, चाहे कुछ भी कर लेगा, क्योंकि वो 30-40 हजार की पूंजी और उसकी मेहनत उसको रोज 1,000 रुपया देती है, उस 1,000 को कभी नहीं खाएगा। जब ये सारी चीजें हम करते हैं, ये लीडरशिप के साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप दोनों जबरदस्त होती है, तब सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। भगवान राम जब गए थे वनवास, तो रावण बाबू जो हैं, रावण साहब सीता जी को 12वें साल ले गए थे, तो 11 साल का किए राम जी, क्या किए 11 साल? 11 साल केवल ऋषियों के साथ उन्होंने बौद्धिक गोष्ठी किया, लाइफ की क्लैरिटी डेवलप करने के लिए हर ऋषि के पास जा जाके डिस्कशन किए। पांडव भी यही किए। अज्ञातवास के पहले 12 वास जो है, 12 साल केवल अपनी क्लैरिटी के लिए बौद्धिक गोष्ठी कर रहे थे। देखिए वहां यक्ष मिल गया था, अब कैसा कैसा क्वेश्चन किया युधिष्ठिर साहब से, और क्या शानदार आंसर दिए। पहले के जमाने में ये बौद्धिक गोष्ठी का बहुत महत्व था, अब तो बौद्धिक गोष्ठी एक ही है, आ जाओ बोतल खुलेगा शाम को, पार्टी है, बड़ा मजा आएगा, यही बौद्धिक गोष्ठी है। अब बौद्धिक गोष्ठी के नाम पे यही चल रहा है सब जगह।
बर्थडे कब आ रहा है? अरे यार देरी है। अच्छा बर्थडे तुम्हारी वाइफ का कब आ रहा है? ठीक है। तुम्हारी सास का कब है? सास का 3 दिन बाद। अरे आज ही बना लो सास वाला बर्थडे, आ जाओ। लेट नाइट पार्टी है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इसी ट्रेंड में हमारे बच्चे शामिल होने वाले हैं। और हमारे बच्चे बचेंगे एक ही तरीके से बचेंगे। अगर इस ट्रेंड से बचाना है तो प्लैटिनम जाइए, फाउंडर प्लैटिनम जाइए, इस बिजनेस में काम कीजिए। आप डॉक्टर हैं, लोग पेशेंट हैं। अभी किसी ने हमको बोला ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लिए हैं, सब कुछ बढ़िया हो गया है, लेकिन लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, मानते नहीं, बड़ा उंड बंड बोलते हैं। हमने बोला बिजनेस शुरू किए कितना दिन हुआ है? बोले 1 महीना। बोले दैट्स वेरी गुड। एक बात बताइए, अगर आप इस बिजनेस में डॉक्टर हैं और आपको पेशेंट, पहली चीज तो ध्यान में रखिए, कभी अच्छी बात नहीं करेगा। और पेशेंट कभी ऐसा नहीं होगा, उसको पता नहीं कोई बीमारी है मुझे, और आप उसके पीछे पड़े हैं, तुम्हारा ब्रेन खोल के तुम्हारा सॉफ्टवेयर हम बदलेंगे। कौन तैयार होगा आसानी से? कौन तैयार होगा आपसे? तो उस पेशेंट से हमको रिलेशन बनाना है, फिर उसको हॉस्पिटल में दाखिला दिलाना है, फिर उसको ऑपरेशन के लायक बनाना है, तब जाके ऑपरेशन होगा। हम तो सीधा उसको लिए हुए हैं बड़का वाला सिरेंज, हथौड़ी तौड़ी सब औजार उजार, अभी तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। उसको पता नहीं क्यों मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं भाई, हमको क्या मिलेगा? हम तो ठीक ठाक भले चंगे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं, मेरा ऑपरेशन करने में क्यों लगे हुए हैं? इसलिए वो भागता है आपसे। आपको पहले डॉक्टर बनने की काबिलियत हासिल करनी है। 5 साल लगता है डॉक्टर बनने में, एमबीबीएस करने में, 2 साल एमएस करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तब तो ऑपरेशन करने मिलता नहीं अकेले। पेशेंट को कहीं बोल दिया ओटी में कि जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, मैं आपको कसम बताता हूं वो ऑपरेशन नहीं कराएगा आपसे। और आपको भी 1 महीना एमबीए बिजनेस में हुआ है, आप लग गए ऑपरेशन करने लोगों के पीछे। आपको पहले लर्न करना है, इस बिजनेस में एजुकेट होना है, ह्यूमन रिलेशनशिप सीखना है, ह्यूमन साइकोलॉजी सीखना है, कैसे लोगों से बिहेव करना है वो सीखना है, कैसे लोगों से क्वेश्चन पूछना है वो सीखना है। हम जा जाके समझा रहे हैं, अनिल जी ऐसा है ना, बहुत बढ़िया एक काम आया है, आपका खोपड़िया खोल के ऑपरेशन कर देते हैं, आपको 50,000 रुपया महीना आने लगेगा। अनिल बोल पता नहीं साला खोपड़ी खोलेंगे डॉक्टर, कल तक तो ठीक था, ये पता नहीं हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसी की तैसी 50,000 नहीं चाहिए यार। 50,000 पहले सक्षम डॉक्टर बनिए। एक बात ध्यान में रखिए, लोगों को एमवे बिजनेस समझ में आए नहीं आए, आप समझ में आने चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं, आपसे मिलके उसको समझ में आना चाहिए। यार हम तो मिठाई की दुकान नहीं खोल सकते, हमारी चलेगी कि नहीं चलेगी। राज स्वीट्स वाला, रासरी वाला ऑफर किया है। अनिल जी रासरी वाला ऑफर खोलेगा कि शिवपुर में खोलना है मिठाई की दुकान, पार्टनरशिप कर लीजिए, करेंगे? करेंगे? हंस रहे हैं अनिल जी। ऑफर करके तो देखे, फटाक से ज्वाइन कर लेंगे। अब मनोज अग्रवाल करें तो बहुत कुछ है मनोज अग्रवाल जी, लेकिन मिठाई की दुकानिया में नहीं आएंगे। क्यों? रासरी स्वीट्स वाला मिठाई वाले दुकान में, मिठाई के बिजनेस में डायमंड है, मैं भी बिजनेस में डायमंड हूं। हर फील्ड के डायमंड अलग अलग हैं, लेकिन इस डायमंडशिप में वैल्यूज है। वो डायमंडशिप बाहर से खरीदा गया है, ये डायमंडशिप अंदर से आती है। आप सब यूनिक हैं, आप सब में पोटेंसी है। अपनी क्षमताओं का विकास कीजिए, आपका बेस्ट आपके अंदर है। और मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में केवल वैल्यूज की पूजा होगी। और नहीं समझ में आता, नहीं फील करता, कोई बात नहीं, टच में रहिए। लाइफ की रियलिटी अच्छे अच्छे को समझा देती है। लाइफ की रियलिटी सबके साथ आएगी, कोई बचेगा नहीं। सब कुछ है, ऐसी बहू आ गई कि पूरी की पूरी आत्मज्ञान आ जाएगा, पूरे जीवन का आत्मज्ञान आ जाएगा। कुछ न कुछ भगवान ऐसा करता ही है कि हम लाइफ की रियलिटी में आए। इस सृष्टि का पर्पस ही यही है। एक बात बताइए ना, पहले ही से लाइफ की रियलिटी में जिए।
हम लाइफ की रियलिटी से भाग रहे हैं, सृष्टि हमको ला रही है, हम पहले से लाइफ की रियलिटी में हैं। बात समझ में आई अनिल जी? हम लाइफ की रियलिटी में जीते हैं, हम लाइफ की रियलिटी को नहीं छोड़ेंगे। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कमाई आप लोग हैं इस बिजनेस में। बिल्ड योर सेल्फ। अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए, उसको पढ़िए मत, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसकी गोष्ठी कीजिए। भैंस खाती है ना तो फिर चबाती है, चबानी क्या है, गोष्ठी है वो, उसकी गोष्ठी कीजिए, उसको डिस्कस कीजिए। हम बार बार आपको क्यों बोलते हैं, जो लर्निंग है उसको शेयर कीजिए। क्यों बोलते हैं, वो गोष्ठी है। तब वो पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसको इंटरेक्शन करते हैं, तब वो इंप्लीमेंटेशन में आता है। इंफॉर्मेशन कभी भी इंप्लीमेंटेशन में नहीं जाएगा डायरेक्टली। इंफॉर्मेशन लिए और इंफॉर्मेशन दिए, इससे रिजल्ट नहीं आएगा। जो इंफॉर्मेशन लिए वो हमारे इंफॉर्मेशन जब निकल रहा है तो क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ? अब समझ में आया हमको, बिजली को वाले उसको ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं। उसमें 11,000 लाइन आती है, 11,000 निकलती नहीं है, 440 निकाल देता है वो। यानी जो ऊर्जा आती है, जो निकलती है, उसको बदल देता है वो, उसमें उसकी अपनी फीलिंग होती है। जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं किताबों से, सिस्टम से, लीडरशिप से, और अपने एक्सपीरियंस में जोड़ते हैं और फिर उसको देते हैं, तो उसमें फीलिंग होती है, वो फीलिंग काम करती है, वो लीडरशिप है। ग्रो योर लीडरशिप, डेवलप योर स्किल, और उसके लिए आपको अच्छा स्टूडेंट, हमको अच्छा स्टूडेंट बनना होगा, उसकी भूख जगानी होगी। प्रोडक्ट पे हम लोग सब माहिर हैं, वी ऑल आर डूइंग एक्सेलेंट ऑन प्रोडक्ट। और मैं आपको बता दूं, नॉलेज वाले से कुछ नहीं होता, ये मेरी बहुत गहरी समझ है। नॉलेज इज द बिगेस्ट चैलेंज इन ग्रोथ। मैं अपने निजी जिंदगी में देखा हूं, अपनी फैमिली में देखा हूं ये चीज। मुझे अपनी लाइफ में मालूम है क्या नॉलेज था, घर में मेहमान आ गए तो बढ़िया समोसा कहां मिलता है, छोला कहां मिलता है, नाश्ता कहां मिलता है, रसगुल्ला मिलता है, बस यही था। वो लाना है, नाश्ता पानी कराना है, आशीर्वाद लेना है। और जो बड़के नॉलेज वाले थे, उनको एक को पैसा समझ में नहीं आया, हम डायमंड चले गए। नॉलेज बाहर से आता है, विजडम अंदर से आता है। समझ जो है, लीडरशिप को समझ होती है लीडर को। मैं किसी से मिलूंगा ना तो कोई ना नॉलेज दूंगा ना कुछ दूंगा, मैं उसे भांप लूंगा। वट उसका माइंड क्या है, उसके माइंड पे कैसे काम करना है, कितना उसके माइंड को चेंज करने में टाइम लगेगा। और अपने को इनहेंस करते रहिए, अपने को अपग्रेड करते रहिए, अपने को बेहतर बनाते रहिए, अपने सेल्फ को ग्रो करते रहिए, अपने सेल्फ को ग्रो करते रहिए। एक बात मैं बता रहा हूं, आपको लगेगा बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अपने को ग्रो करते रहिए। बिजनेस एटीट्यूड रखिए, ओनरशिप रखिए। अचानक बाहर से बम फूट जाएगा, अचानक आप यकीन ही नहीं करेंगे क्या हुआ। हमने पूरे लॉकडाउन में रामायण और महाभारत का एक भी सीरियल नहीं छोड़ा है, एक भी नहीं सीरियल छोड़ा। आई एम ऑलवेज हंग्री टू फाइंड सम न्यू लर्निंग्स। ऑलवेज ऑलवेज मुझे नई भूख रहती है, मुझे नया लर्निंग चाहिए, नई लर्निंग चाहिए। और ध्यान में रखिए, जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, यहां फ्री लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। और हम फ्रीडम की बात करते हैं, फ्री होने की बात करते हैं, यही लोगों को हजम नहीं होता। अपना पर्पस क्लियर रखिए, लोगों को पर्पस दीजिए, वो इस ट्रेन से क्यों कूदें, इस ट्रेन, इस बिजनेस में क्यों कूदें वो। और जब उनको भरोसा दीजिए कि हम आपके साथ हैं, उनको ये भरोसा दीजिए कि हम हमारी टीम के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे, इसमें जीना शुरू करें, इसके माहौल में लाइए। हम क्या है, खुद ही अपनी, खुद ही बस 5-7 लोग आ गए,
बस उसको अपनी कांख में दबा करके लगता है कि अकेले उसको प्लेटिनम बना देंगे, नहीं होगा। ध्यान में रखिए, इस बिजनेस में लीडरशिप, एलओएस का कितना महत्व है, कितना महत्व है। एक मग के पानी को आपने बाल्टी में मिला दिया तो वैल्यू किसकी बढ़ी, बाल्टी की पानी की कि मग की पानी की? किसकी बढ़ी अनिल जी? अब मग वाला पानी मग में नहीं कहलाएगा, बाल्टी का पानी कहलाएगा। बाल्टी के पानी को ड्रम में मिला दिया तो क्या कहलाएगा? वैल्यू किसकी बढ़ी, किसकी बढ़ गई? बाल्टी के पानी की वैल्यू बढ़ गई है, वो ड्रम का पानी कहलाएगा। ड्रम वाले को टैंकर में मिला दिए तो वो टैंकर का पानी हो गया। टैंकर वाले को तालाब में मिला दिए तब वो तालाब का पानी हो गया। तालाब के पानी को आपने नदी में मिलाया तो नदी का पानी हो गया, और नदी के पानी को समुद्र में मिलाया तो वो समुद्र हो गया। वैल्यू किसकी बढ़ रही है? आप ऊपर जा रहे हैं तो नीचे वाले की वैल्यू बढ़ रही है। अगर डॉक्टर बीके ने अपने आप को अपने ऊपर सबमिट किया, सबमिशन में आए, तो वैल्यू बीके जी की बनी। उसने दीपक जी को सबमिट किया, अपने ऊपर के अपलाइन को सबमिट किया, तो नीचे जो सबमिट किया है उसकी वैल्यू बढ़ती है। दीपक जी ने अनिल जी को किया तो दीपक जी की वैल्यू बढ़ी, अनिल जी ने मुझे किया तो अनिल जी की वैल्यू बढ़ी, मैंने सुमित जी को किया तो मेरी वैल्यू बढ़ी। सुमित जी तो सुमित जी है ही है, वो तो समुद्र है ही है। ये बहुत कॉमन सेंस की चीज है। लीडर को कॉमन सेंस होता है, वो अच्छा क्या है, मुझे क्या पसंद है, इससे लेना देना नहीं है। उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, वो उससे कमांड होता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको कोई लेना देना नहीं है। हमको क्या अच्छा लगता है बुरा लगता है कोई मतलब नहीं उसको, उसको हमेशा ये मतलब है। और एक ही चीज है लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन विद पीपल। ये हुनर है, लोगों से डरिए मत, जीवन को सही जीना शुरू कीजिए। जो मैंने बताया, हमें दुनिया में अमीर लोग इसलिए दिखते हैं कि हमें भी कोई गरीब नजर आता है। जिस दिन हमें कोई गरीब आदमी नजर नहीं आएगा उस दिन दुनिया में कोई अमीर नजर नहीं आएगा। आप करके देखिए, आप करके देखिए। जिस दिन कॉलोनी में कूड़ा वाला, गेटमैन ये गरीब नजर नहीं आएंगे, लगेंगे, मेड गर्व नहीं लगेगी, उस दिन आपको कोई अमीर भी नहीं लगेगा। ये समस्या अमीर की नहीं है, हमें वो लगते हैं इसलिए हम उनके आगे हो जाते हैं। बिल्ड योर सेल्फ, ग्रो योर सेल्फ। मैं, संगीता जी आपके साथ हैं। आपको जब चाहिए, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, एक ही चीज कहता हूं, मेरी मेटेरियल, मेरे वेल्थ के वारिस मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे विजडम के जो मैंने इस प्रोसेस में मेरे पास है, आपको जो लगता है उसके वारिस मेरे बच्चे और आप इक्वल हैं। उसको सोखने की कोशिश कीजिए, सोख लीजिए उसको पूरा। चैट करने की आदत डालिए और भूख एक ही रखिए, आज मैंने लर्न क्या किया, आज मैंने लर्न क्या किया। अपने को बेहतर बनाइए, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कीजिए। थोड़ा कंज्यूमर के साथ पैसा भी आपको लगाना पड़ेगा, ऑफर के टाइम पे थोड़ा ऑफर का फायदा भी उठाना पड़ेगा। अभी 100 पीवी पे फिर ऑफर आ गया। मैंने अपनी इंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप दोनों पे काम किया है। इन दोनों चीज पे काम करते रहिए, आपकी डायमंडशिप आपका इंतजार कर रही है। यू ऑल आर डायमंड, एंड मेरा रियल जो मैंने जीवन में कमाया है वो आपको कमाया है। जिंदगी में और क्या चाहिए? इतने प्रेमी मिले हैं इस बिजनेस में, इतने लोग मिले हैं, हिंदुस्तान के हर शहर में लगता है दोस्त हैं, घर हैं, और क्या चाहिए? केवल आप 2 लाख की पार्टी की जगह एक इंसान 5 लाख का केवल इसीलिए करता है कि थोड़ा लोग मेरी तरफ ध्यान दे दे, लोगों का मेरी तरफ ध्यान आ जाए। यहां तो ध्यान नहीं, लोग एकदम प्रेम का बरसात कर रहे हैं आपको। और क्या चाहिए जिंदगी में? इसके बाद कुछ जरूरत ही नहीं है। अचानक आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई कहेगा, फोन आएगा, व्हाट्सएप आएगा, आपके कारण मेरी जिंदगी बदल गई, आपके बात सुन करके, आपके टॉक को सुन करके। यही आत्म गौरव है। ये केवल पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। उस पैसे के साथ जो आप कमा रहे हैं उसकी वैल्यूज लोगों को फील कराइए।
वो पर्पस बताइए। लोगों को ये मत बताइए कि आप क्यों ये बिजनेस, आप ये बिजनेस कीजिए। हमेशा ये बताइए आप क्यों कर रहे हैं और आपको क्यों नहीं करना चाहिए। मैं लोगों को ये नहीं बोलता हूं कि आप ये बिजनेस कीजिए, मैं बताता हूं मैं इसलिए कर रहा हूं, इस बिजनेस के ये फीचर्स हैं, इसका ये परिणाम हो सकता है, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए आप बताइए। अब उसको दिमाग लगाना पड़ता है, वो फंसता है, उसको उसी के बात में फंसाना है, तब वो समझ जाएगा ये पक्का खिलाड़ी है, बाप रे बाप, या तो इसके साथ खेलना पड़ेगा नहीं तो मैदान से निकल लो। लेकिन आप उसके टच में रहिए, कभी रिएक्ट मत कीजिए, पता नहीं कौन सी लाइफ की रियलिटी उसके सामने आएगी और वो डिसीजन ले लेगा। लोगों को प्यार कीजिए, रिलेशनशिप में रहिए, आपकी इंटरशिप शानदार है, थोड़ा लीडरशिप पे काम करना है, और डायमंडशिप आपका वेट कर रही है। बैक टू अनिल जी, हमको जब जब मेरा मेन काम है नई नई चीज को खोजना, नई नई लर्निंग्स लाना और आपको देना, आपके साथ डिस्कस करना। और ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूं, आपकी वर्किंग से भी सीखता हूं। टीम में बहुत लोग हैं जिनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं खुद, क्योंकि ये सीखने का ही खेल है, सीखते समय बड़ा छोटा कुछ नहीं है। और मैं आपको गर्व से बता सकता हूं, ये बहुत सारी डिस्कशंस मैं जो आपसे कर रहा हूं, ये मैं अपने बेटे से सीख रहा हूं, जो कि 23 साल का है। जिंदगी में सबसे बड़ा फैक्ट है रैंडमनेस। कल क्या होगा किसी को पता नहीं, कुछ भी मेरी कंट्रोल में नहीं, लेकिन हम आज तैयारी अच्छा कर सकते हैं, अपने को एंटी फ्रजाइल मोड में रख सकते हैं। कल जो होगा हम उसके साथ कंफर्टेबल होंगे। ये बिजनेस को बिल्ड करना उसी की तैयारी है, चाहे वो आर्थिक लेवल पे होगा, चाहे सामाजिक लेवल पे होगा, चाहे रिलेशनशिप के लेवल पे होगा, हम अपने आप को हेल्थ के लेवल पे होगा, हम हर हिसाब से अपने को कल के लिए तैयार कर रहे हैं कि कल कुछ भी होगा हम उसमें बेहतर की स्थिति में, हम उसे फेस करने के लायक बन रहे हैं, क्योंकि जो होगा वो मेरी कंट्रोल में नहीं है। तो बैक टू अनिल जी, आई लव यू ऑल, आई प्राउड ऑल ऑफ यू। जब आपको जरूरत हो, जब मेरे से डिस्कस करना हो, जो कंफ्यूजन हो, आप जब मर्जी हो डिस्कस कीजिए, कुछ भी सवाल कीजिए। हमेशा ध्यान में रखिए, एक अच्छा लर्नर के पास क्वेश्चन होता है, आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। मैं ये कर रहा हूं, मैं आगे क्या करूं, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये परेशानी, अगर आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है, इसका मतलब वो क्वेश्चन क्यों नहीं है, ये सवाल आपको अपने से पूछना होगा। ठीक है, बैक टू अनिल जी। ओके मनोज जी, बहुत ही जोरदार और हम सभी लोग भगवान से ही प्रे करेंगे आपको, आपकी विजडम में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती रहे, और आपके मुखाग्नि से हम लोग इस तरह के शब्द को सुन के अपने जीवन को और बेटर करते रहें। और सभी लोगों की तरफ से एक जोरदार डिजिटल क्लैप करते हैं। और अभिषेक जी, आगे कुछ करना है? कुछ लीडर्स लोग, एक एक लीडर्स लोग अपनी फीलिंग को शेयर कर लीजिए, प्लैटिनम एंड अप कर सकते हैं, जो भी सिल्वर एंड अप या प्लैटिनम अप है, 10 मिनट अभी रात अपने घर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक मिनट में शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स, व्हाट क्लियरिटी यू गॉट, जो भी है आते जाए बताते जाए। डॉक्टर साहब बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं आप, अनम्यूट अनम्यूट। जितने भी प्लैटिनम है एटलीस्ट, या कुछ सिल्वर भी बोलना चाहते हैं तो बुलवाइए। सभी को नमस्कार। डॉक्टर बीके सिंह, आज के इस सेशन को सुन करके तो अभी ये लग रहा है कि अभी हम लोग उस प्रोग्राम में ही आत्मलीन हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिली जो बिजनेस को करते हुए हमें अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं। लीडरशिप पे बहुत सारी चीजें हम लोग को आज काफी कुछ सीखने को मिला कि हमें स्किन इन द गेम के साथ साथ सोल इन द गेम होना चाहिए। चीजें जो हमें लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ